चंदन रॉय का जन्म 20 दिसंबर 1985 को महनार जिला वैशाली बिहार में हुआ। वाडो उक्सेले खन्नाश 2024 में उनकी उम्र 29 वर्ष है। उनके पिताजी बिहार पुलिस में कांस्टेबल हैं तथा उनकी माता हाउसवाइफ है। चंदन ने अपनी शुरुआती शिक्षा स्कूल विद्या निकेतन स्कूल से पूरी की है। चंदन बचपन से ही पढ़ाई में औसत छात्र थे तथा स्कूल में होने वाले विभिन्न प्रकार के स्कूल इवेंट में वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। 12वीं की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने बैचलर की डिग्री प्राप्त करने के लिए पटना गए और पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल करी। उनके कॉलेज के दिनों में वह थिएटर जाया करते थे, जहां उन्हें एक्टिंग के छोटे छोटे गुण सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। दौतिचियाप्पा चंदन रॉय 2012 में बिहार से निकलकर दिल्ली आ गए थे। चंदन रॉय ने पटना यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल करने के बाद दिल्ली आए, जहां उन्होंने आईआईएमसी से रेडियो और टेलीविजन में डिप्लोमा लेने के लिए एडमिशन लिया। इस दौरान उन्होंने दैनिक जागरण के लिए जर्नलिस्ट के तौर पर 2.5 साल काम किया। चंदन रॉय ने अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने और वह कुछ कर सकते हैं, यह साबित करने के लिए आईआईएमसी दिल्ली में एडमिशन लिया। दिल्ली में 2.5 साल जर्नलिस्ट के तौर पर काम करने के बाद उनको समझ आ गया कि उन्हें एक्टिंग ही करनी है। इसीलिए उन्होंने जब छोड़कर एक्टिंग में करियर बनाने का सोचा। चंदन रॉय बताते हैं कि उन्होंने कई सारे इंटरव्यू में सुन रखा था कि मुंबई में कम पैसों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें लगा इन सब परेशानियों के चलते अगर उनकी मौत हो गई तो वह किसी से मिल नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी जॉब छोड़ने के बाद गांव जाने का फैसला किया। चंदन रॉय को पता था कि उन्हें स्ट्रगल काफी लंबा करना है, इसलिए वह मुंबई आने से पहले एक बार जी भर के अपने परिवार वालों के साथ रहना चाहते थे, अपने दादा के साथ वक्त बिताना चाहते थे। इसीलिए वह जॉब छोड़ने के बाद वापस अपने गांव गए और सभी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया। इसके बाद में मुंबई आए, कई जगह ऑडिशंस दिए। शुरुआत में कौन है सफलता हासिल नहीं हुई, पर कुछ समय रहने के बाद उन्होंने संघर्ष करते हुए छोटे छोटे रोल मिलना शुरू हो गए, जैसे कोई एड में काम करना, टीवी सीरियल्स में छोटे रोल मिलन। उसके बाद उन्हें बड़ा ब्रेक मिला जब उन्होंने अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज पंचायत में सहायक के रूप में विकास का किरदार निभाया। इसके बाद उन्होंने वायरल फीवर के हॉस्टल डेज टीवीएफ पंचायत में काम किया। इसके अलावा उन्होंने शहर लखोटा, जांबाज, हिंदुस्तान के में काम किया है। बचपन का किस्सा शेयर करते हुए चंदन बताते हैं कि एक बार उन्होंने बचपन में यह दिल आशिकाना मूवी देखने के लिए रात 8 हमाम बोले सरफ 18 वाले शो में चले गए और यहाँ उनके घर वाले उन्हें ढूंढने लगे। जब काफी देर तक नहीं मिले तो घर वाले ने अनाउंसमेंट करवाने के लिए घर गाड़ी बुलवाई। उसमें स्पीकर वगैरह लगा लिया कि अनाउंसमेंट किया जाएगा, लेकिन उसके बाद चंदन सामने से आते हुए दिखाई दिए। उनके मामा जी ताऊ जी ने उन्हें बहुत डांटा और इसके लिए मारा भी। उसे दिन से वह समझ गए कि ज्यादा रात में नहीं घूमना सही नहीं है। चंदन को पहली कमाई के रूप में मुंबई में आरएस सेठा फाइन्स मिले थे। मुंबई ने धीरे धीरे चंदन को मुंबई में काम मिलने लगा और छोटे छोटे रोल करके इन्होंने अपना घर उस समय चलाया। उसके बाद कुछ फिल्में मिली, कुछ वेब सीरीज में उन्होंने काम किया जिसमें उनकी एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आई। इंटरव्यू में चंदन बताते हैं कि उन्होंने लल्लन टॉप में भी काम करने के लिए अप्लाई किया था, पर उस समय उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। मतलब जानकारी के अनुसार चंदन अभी सिंगल है और अविवाहित है। चंदन के जीवन में एक गर्लफ्रेंड थी जो कि उनके ही गांव में थी, पर अब उनकी शादी हो चुकी है। चंदन इस बात को लेकर काफी इमोशनल हो जाते हैं कि उनका प्यार उनसे बिछड़ गया। चंदन रॉय कहते हैं कि अब मेरा संघर्ष पूरा हो चुका है। अब मैं काम को लेकर काफी चूजी हो गया हूँ और पैसों को लेकर मोल भाव भी करता हूँ। ये सभी बदलाव पंचायत के बाद आए हैं, नहीं तो इससे पहले मैं स्क्रीन पर लाश तक बनने के लिए राजी हो जाया करता था। 1000 रुपए के लिए भी काम कर लेता था। ज्यादा भूख लगती तो 10 रुपये में 3 केले खरीद लेता था। लेकिन अब मैं अपने लिए एक अच्छी जगह घर खरीदने की सोच रहा हूँ। पंचायत वेब सीरीज पंचायत ओटीटी पर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली वेब सीरीज में शामिल हो गई है।
गांव की छोटी छोटी खुशियां और नोक झोंक को अपने में समाई इस वेब सीरीज को देखने वाले इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। पंचायत ने जहां जितेंद्र कुमार जैसे उभरते कलाकारों को अपनी दमदार स्किल दिखाने का मौका दिया, तो वहीं चंदन रॉय जैसे एक्टर को एक अलग पहचान दी। वही चंदन जो अभिषेक सर को अभिषेक सर और सड़क को सरक कहते नजर आते हैं, यानी सचिव जी के सहायक विकास पंचायत वेब सीरीज में चंदन रॉय की एक्टिंग को काफी पसंद किया जा रहा है। इंडिया टुडे के साथ एक बातचीत में अपने बारे में बताते हुए चंदन ने कहा कि मैं थिएटर बैकग्राउंड से रहा हूं। मुझे विकास का किरदार मिला तो मैंने सोच लिया था कि मैं एक्टिंग नहीं करूंगा, बस विकास ही बन जाऊंगा, और इसी कारण मैं लोगों को बहुत नेचुरल लगा। सीरीज में विकास अभिषेक को अभिषेक और सड़क को सरक कहते नजर आते हैं। इसके पीछे की वजह बताते हुए चंदन कहते हैं कि जब मैं बिहार में रहता था तो ऐसे ही बोलता था, लेकिन जब मुंबई आया तो काफी सारा टाइम इन सब चीजों को ठीक करने में निकल गया। जब ठीक कर लिया तो मुझे पंचायत मिल गई और मुझे फिर से बिहार में अपने गांव जाकर अपनी भाषा को बिगाधना पद्धा। अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए चंदन कहते हैं, मैं दिल्ली में 2 साल तक जर्नलिस्ट रह चुका हूँ। वहां से थिएटर की शुरुआत हुई। 2017 में जब मैं मुंबई आया तो करियर बनाने के लिए यहाँ की सैडी एचको पर खूब पाप दे दे बेलने पद दे अपमान सहे और अपने हालात पर बहुत रोया भी। चंदन अपने संघर्ष के दिनों का एक किस्सा सुनाते हुए कहते हैं, मुझे मुंबई आए हुए 10 दिन ही हुए थे कि एक रियलिटी शो से कॉल आया और कहा कि 2,500 रुपए मिलेंगे। ये सुनकर मैं खुश हो गया और सोचा कि उस पैसों से अपने लिए एक मैट्रेस और जूता खरीद लूंगा। लेकिन जब फीस मिलने का समय आया तो मेरे हाथ केवल 215 रुपये ही आए। जब मैंने नहीं पूछा कि बात तो 500-600 रुपए की हुई थी, तो उसने कहा कि 250 ही कहा गया था। उस समय में बहुत रोया और सोच रहा था कि मैं कहाँ पहुंच गया, लेकिन मेरी असल कहानी यहीं से शुरू हुई थी। चंदन कहते हैं कि अब मेरा संघर्ष पूरा हो चुका है। अब मैं काम को लेकर काफी चूजी हो गया हूँ और पैसों को लेकर मोलभाव भी करता हूँ। ये सभी बदलाव पंचायत के बाद आए हैं, नहीं तो इससे पहले मैं स्क्रीन पर लाश तक बनने के लिए राजी हो जाया करता था। 1000 रुपए के लिए भी काम कर लेता था। ज्यादा भूख लगती तो 10 रुपए में 3 केले खरीद लेता था। लेकिन अब मैं अपने लिए एक अच्छी जगह घर खरीदने की सोच रहा हूँ, ताकि जो अमीर टाइप लोग मुझसे मिलने आए तो मेरा घर देखकर मुझे जज न कर पाए। हर माता पिता की तरह चंदन रॉय के माता पिता ने भी उनसे कई उम्मीदें लगाई थीं। एक मीडिया संगठन से बात करते हुए उन्होंने बताया था कि उनकी मां चाहती थी कि बेटा दारोगा बने। हालांकि वो अभी वही चाहती हैं कि बेटा वापस घर आ जाए तो पुलिस में शामिल हो जाए। चंदन के पिता पटना में पुलिस इंस्पेक्टर हैं और वो भी चाहते हैं कि बेटा पटना में आकर ही कुछ करे। चंदन रॉय ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि हम जिस जगह से आते हैं वहां लोग समझते हैं कि अगर सरकारी नौकरी है तो ही समाज में सम्मान मिलेगा, अच्छी जगह शादी होगी और खूब सारा दहेज मिलेगा। मेरे लिए घर वालों की इच्छा के विपरीत जाकर एक्टिंग की दुनिया को चुनना उतना आसान नहीं था। वहीं मायानगरी में पंचायत जैसी वेब सीरीज में काम मिलना भी मेरे लिए उतना आसान नहीं था। चंदन आगे बताते हैं कि हमारी माँ आज भी कहती हैं कि घर आ जाओ, उम्र चली गई तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं तो पटना में ही पान की दुकान खोलनी पड़ेगी। पंचायत वेब सीरीज में काम मिलने के पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा है। किस्सा बताते हुए चंदन कहते हैं कि मैं उन दिनों मुंबई के अंधेरी वेस्ट के आराम नगर में ऑडिशन के लिए चक्कर लगाया करता था। एक दिन मुझे पता चला कि कास्टिंग बे नाम की एक एजेंसी किसी वेब सीरीज के लिए ऑडिशन ले रही है। मैं भी वहां पहुंच गया। वहां कास्टिंग देख रहे एक व्यक्ति मिले जिन्होंने सबसे पहले मुझे नीचे से ऊपर देखा और कहा कि रात 2 बजे आना। मैंने उनकी बात को गंभीरता से ले लिया और पहुंच गया रात 2 बजे ऑडिशन के लिए। वो व्यक्ति मुझे देखकर चौंक गए और बोले कि तुम आ गए। उन्होंने अपनी बात का मान रखते हुए मेरा ऑडिशन लिया और मेरा पंचायत वेब सीरीज के लिए सिलेक्शन हो गया। चंदन रॉय बताते हैं कि उनके घर वालों को अभी भी नहीं लगता कि बेटा कुछ बड़ा काम कर रहा है। वो अभी भी यही कहते हैं कि वो घर आ जाओ और पुलिस में भर्ती हो जाओ। उन्हें ये भी चिंता रहती है कि बेटा अपनी कमाई से रही से खा पी रहा है कि नहीं।
मेरे दिमाग में पहले से ही मुंबई आना सेट था। बस रास्ते में पटना और दिल्ली आया। डेस्टिनेशन शुरू से मेरा मुंबई था। ऐसे में मुझे पता था कि घर से मुझे आर्थिक मदद नहीं मिलने वाली है। हालांकि घर वालों ने आर्थिक मदद नहीं की, लेकिन किसी ने परेशान भी नहीं किया। जब मैं टीवी कर रहा था, तब पापा को लगता था कि मुंबई कई लोग जाते हैं, ये भी वैसे ही कुछ कर रहा है। कुछ लोग जो समझदार थे, उन लोगों ने मुझे अल्टीमेटम दिया कि 2 साल में कुछ करना है तो कर लो, नहीं तो समझ लेना अपना। मुझे लगता था कि ऐसे लोग मेरा सपने को छीनने के लिए ना आए हैं। फिर मैंने ऐसे लोगों की बात